कहते हैं दोस्तों ना, कितना भी धन हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, हर एक शहर में मकान हो जाए, कितने भी महल बन जाए, लेकिन जब इज्जत नहीं है ना तो सारी चीज़ें बेकार हैं। सारी चीज़ें बेकार हैं। भले नमक रोटी खाओ, झोपड़ी में रहो, लेकिन एक होता है ना कि सर उठाकर जीना। तो आज सचिन का मैंने देखा, मनोज डे ने पॉडकास्ट लिया और उनका देखकर मुझे अजीबोगरीब लगा कि इतना शोहरत, इतना दौलत किस काम का। आज एक भरे समाज में इनका सिर झुक जाता है एक गलती के कारण। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आज सचिन सर उठाकर जीने लायक होते। कहीं ना कहीं उन्हें ये सोशल मीडिया पर एक इतिहास की तरह रच दिया गया है, इतिहास की तरह रच गया है कि हर एक समाज में वो सर नहीं उठा सकते हैं। कभी वो लड़ सकते हैं, वो हम मानते हैं कि उनके लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो सभी को पता है कि हमेशा उनके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं मैं गलत था और गलत हूँ। भले वो अपने को कितना भी सफाई देंगे, हालांकि उन्होंने कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मनोज डे के सवालों के बीच वो घिर गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जो भी न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसीलिए कहा गया है कि चरित्र बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। बहुत बड़ा चरित्र का एक अहम हिस्सा होता है। अगर चरित्र नहीं है फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस धन का क्या करेंगे कि हर समाज में हमारा सर झुकेगा। बड़े बड़े महफिल में, बड़े बड़े लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सचिन को लोग देखते होंगे तो कहते होंगे कि अरे यही है, यही बंदा है जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हुआ और सारी सच्चाई सभी के सामने आई। और मनोज जैसे वो आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे, कितना भी बात को घुमा रहे थे, फिरा रहे थे। मतलब हर एक बात मनोज डे ने सवाल, मतलब इंटरव्यू के दौरान जो सवाल कर रहे थे ये लंबा खींच रहे थे, घुमावदार बातें कर रहे थे। मनीषा को यहाँ भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, हमेशा से मनीषा को दबाया जा रहा है, लेकिन अब मनीषा बोलने लगी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के बाद मनीषा बोलने लगी, और बोलना भी चाहिए। इसे मैं भी मतलब सपोर्ट करती हूँ कि बिल्कुल एक महिला का हक है, वो आवाज़ उठा सकती है। कितना भी उसका पति है, अपना है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं कोई इससे मुकर नहीं सकता है, ना कोई बदल सकता है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। जब कंट्रोवर्सी की बात है भाई, जो शादी का पहले का जो चीज़ें हुई, बड़े खुशी से सचिन ने अपनी कहानी बताई, कैसे मनीषा से मुलाकात हुई, कैसे देखा दिखौल हुआ, कैसे शादी हुआ, कैसे वो सारी चीज़ें परे कितना भी कर लीजिए वो सारी चीज़ें दब जाती हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से, जो कंट्रोवर्सी हुई थी नेहा तिवारी के साथ, और जो सच था, जो आज सचिन भी अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं, हाँ सच था। उन्होंने पूछा, भाई सवाल तो पूछेंगे ना भाई, हर एक मोड़ पर सवाल किया जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये कंट्रोवर्सी सच थी या कोई स्क्रिप्टेड। तो भाई कैसे वो झूठ बोल सकते हैं? इतनी पब्लिक के बीच में बहुत सारे लोगों के पास कुछ सबूत है। उन्होंने खुद भी रखा है चैटिंग, उन्होंने खुद भी सोशल मीडिया पर, ऑन सोशल मीडिया पर ये चीज़ें रखा है। लेकिन बाद में वो सोचे, बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए, कि बाद में सोचा कि अरे मैंने तो नेहा तिवारी की पूरी तरीके से छीछा लेदर मचा दिया, उसकी इज्जत का धज्जी उड़ा दिया। जो कि ये सच था कि दोनों में प्यार था। और उन्होंने मतलब ऐसा घुमावदार बात किया कि कुछ लोग, मतलब कुछ ऐसा पोस्टर कुछ दिन पहले वायरल किया गया, मतलब जब मेरे बीच में कुछ नहीं था, मेरे और नेहा तिवारी के बीच में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मतलब हद है यार। मैंने सोचा कि चलो जब मेरा इतना बदनामी हो गया, तो क्या बदनामी हो गया है तो क्या हम प्यार कर बैठेंगे? ये अंदर से फीलिंग्स आती हैं। किसी की बदनामी, किसी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करने से नहीं होता है, इसलिए कि सच जो होता है वही सच होता है।
उस सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी मैं कहती हूँ कि सच तो सच ही होता है और सच का साथ भी देना चाहिए। जो ये सारी चीज़ें जब चैटिंग दिखाने के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने लगी, सारे रिएक्शन वाले पूरी तरीके से हर एक चीज़ रिकॉर्डिंग वायरल होने लगी। मतलब जो भी ये खुद चाहते थे कि हम नेहा तिवारी से शादी करें और मनीषा के लिए कितनी ये हर एक पैनल पर जाकर मनीषा की बुराई करने लगे, तो मनीषा ने कहा कि सबसे ज़्यादा लॉस मेरा हुआ। मेरे दिल पर उस समय क्या गुजर रही थी। हालांकि मनीषा को सारी चीज़ें पता थी, जैसा कि सरिता वगैरह बहुत सारे लोग, मीशू वगैरह बहुत सारे लोगों से उसने अपनी दिल की बात कही थी बहुत पहले। उसको महसूस हो रहा था कहीं मेरे पति और नेहा तिवारी के बीच में कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसे महसूस हो गया था। ऐसा थोड़ी है कि सरिता जी चाहे मीशू से कुछ बात कर रही है, लेकिन हर एक पत्नी इतनी भी नहीं है रहेगी कि हमारा पति किससे बात कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो वो इतनी भी ना समझ नहीं है उस कि वो बच्ची है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैनिपुलेट बार बार सचिन करते थे। जब भी ये बातें आती थी, जब भी मनीषा को बोलने का टाइम आता था, सचिन अपनी बातों में लपेट लेते थे। कभी उसके आवाज़ को आने नहीं दिया सोशल मीडिया पर। वो बार बार बोलना चाहती थी। जब ये क्या कहते हैं, भोपाल से जब इनको भगाया गया था, उस समय भी मनीषा लाइव आकर बोलना चाहती थी, लेकिन क्या कुछ किया सभी के सामने है कि किस तरीके से ये आईसीयू में चले गए, क्या है। फिर भी ये मान नहीं रहे थे। फिर जाकर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आप लोगों के सारी चीज़ें आप लोग भी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इज्जत से बढ़कर कुछ भी दुनिया में है ही नहीं। कितना भी आप खरीद लो, कितना भी मकान खरीद लो, कितना भी शोहरत कमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, पैसा एक इज्जत नहीं रहेगा तो उस पैसे का मतलब एक मिट्टी के बराबर है। नमक रोटी खाओ, झोपड़ी में रहो, लेकिन इज्जत, एक गरीब भी भाई इज्जत से खाता है, इज्जत से कमाता है। एक रिक्शे वाला अगर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो उसे ही हम बड़ा आदमी कहेंगे। मनीषा को बार बार आज भी जब पॉडकास्ट के बीच में ये सारी चीज़ें जब पूछ रहे थे मनोज दे, तो मनीषा को बोलने नहीं दिया जा रहा था आज भी। लेकिन मनीषा ने बीच में बात को रोका और अपनी आवाज़ को कायम किया, और वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि मनीषा को चुप नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया, खैर मनोज दे से कुछ भी छिपा नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू के दौरान पूछना चाहा कि क्या अभी भी सचिन सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। लेकिन सच है, उन्होंने कबूला कि हाँ ये सच है। लेकिन ये बात मुझे बुरी लगी कि ये बोल रहे थे कि मतलब लोगों ने अफवाह उठाया, तो मैंने बोला कि जब हमारी बेइज्जती हो गई, जब हमारी ये सारी चीज़ें हो रही, तो मैं क्यों नहीं सच, क्यों भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर झूठा कोई अफवाह उठाता है तो वो झूठा ही होता है, उसे सच में कोई नहीं बदल सकता। अगर सच्चाई नहीं है तो उसे झूठा कोई कितना भी अफवाह उठाएगा, सबूत तो सारे लोग रखेंगे ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मनीषा भी आज इंटरव्यू के दौरान फूट कर रोने लगी, और सच में एक जब महिला रोती है ना तो सच में दिल दहल जाता है। आज उसके दिल का गुब्बार ऐसा फूटा, उसने अपने पापा को याद किया और पापा के आंसू को याद करके फूट कर मनोज डे के सामने रोने लगी। हालांकि सचिन नहीं बोलने दे रहे थे। ये कंट्रोवर्सी, सचिन को पता था कि ये कंट्रोवर्सी की बातें आएगी, लेकिन वो लंबा खींच रहे थे। लेकिन इस बीच में मनोज डे ने बोला कि अब हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं, तो इनका वहीं पर चेहरा उतर गया कि अब तो भाई कंट्रोवर्सी की बातें मनोज डे पूछेंगे। इनको अच्छा नहीं लगा। मुझे पता है कि जब ये बातें आएंगी, जब ये बातें उठेंगी, तब कहीं न कहीं इनकी नज़रें झुकेंगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा से सभी से कहते हैं कि हमेशा इज्जत से जियो। कितना भी आप लड़ लो, फैमिली लड़ती है, फैमिली आकर बढ़ावा देती है इस चीज़ को कि मेरा बच्चा नहीं। आपके लिए बच्चा हो सकता है, आपके लिए बच्चा, सोशल मीडिया के लिए कोई बच्चा नहीं है। कोई जिसकी शादी हो गई, 5 साल शादी को गुजर गए, जो अपनी पत्नी को स्थान नहीं दे पाया अपने दिल में, एक किसी गैर औरत के तरफ उसकी नज़रें
गई तो कहीं ना कहीं मनीषा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसने जो झेला है मैं समझ सकती हूँ। आज उसके आंखों से जो आंसू बहे मैं समझ सकती हूँ। उसने बताया कि मैं बहुत ही मतलब नॉर्मल फैमिली से हूँ, एकदम छोटे से गांव से हूँ, छोटी सी फैमिली से हूँ, बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन बड़े उम्मीद से मेरे पापा ने बड़े अरमान से इनके साथ शादी किया और इनके हेल्पफुल के कारण ये सारी चीज़ें हुई। ये हेल्पफुल है जो थोड़ा सा कि ये किसी की भी मदद करते हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मनीषा को पहले से पता थी। लेकिन इस बीच में ये जो दोनों सचिन और ये क्या कहते हैं जगत दीदी, सचिन और जगत दीदी बार बार इसको दबाते थे, बार बार उसकी वीडियो को डिलीट कराया जाता था। वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, अंदर अंदर घुट रही थी, अंदर अंदर घुट रही थी। वो चीज़ें सभी को देखी और सभी ने एक तरफा होकर मनीषा का सपोर्ट किया। इसलिए मनीषा के साथ अन्याय हो रहा था। मनीषा ने बोला ना कि बहुत सारे कमेंट आने लगे कि दीदी आप इसको छोड़ दो, आप दूसरी शादी करो, आपके लिए बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है, ये आपका पति इस तरीके का छिछोरा है। तो कहीं ना कहीं आज सचिन का मतलब चेहरा देखने लायक था और मनीषा को फिर भी बोलना ज़रूरी भी था। उसने बातों को रोका और अपनी बात को रखा। वहाँ पर सचिन को थोड़ा बुरा लगा, उनको ये बुरा लगा कि हम अपनी बातों को किस तरीके से घुमाकर अपनी इज्जत को ढक, लेकिन नहीं, ये ढकने वाली चीज़ है ही नहीं। तो आम सोशल मीडिया है ना, ये ढकने वाली चीज़ नहीं है। बार बार ये चीज़ें होंगी, बार बार ये बातें उठाई जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें किस तरीके से अफसरा मम आकर ये सारी चीज़ें की। चलो अच्छा है कि चलो भाई उनकी बहू पर कोई ऐसा इल्ज़ाम न लगाए। मैं कभी लगाती भी नहीं, जो सोशल मीडिया पर आज सोशल मीडिया पे ये बातें आई हैं मनोज डे के चैनल पर, तब मैं ये बातें कह रही हूँ। और मुझे अच्छा लगा मनोज डे ने ये बातें की। उनके भी दिल में ये सारी चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं मैं भी पॉडकास्ट के दौरान ये सारी चीज़ें पूछूंगा। और बहुत अच्छा लगा उनका, बहुत तरीके से उन्होंने सवाल किए। लेकिन सचिन तो सचिन है भाई। मनोज डे की बातों को किस तरीके से घुमावदार करके, वो लच्छेदार करके बातें करना चाहते थे, लेकिन लास्ट में ये सारी चीज़ें हुई। बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ कि हमेशा पैसा ही काम नहीं आता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी, कितना भी आप बड़े बड़े समाज में चले जाओ, उठना बैठना हो, लेकिन आपके मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि आपके पास पैसा है। आप के चरित्र सभी के दिल में समझ में आ रहा है, मतलब मैं नहीं बात कर पा रही हूँ उस चीज़ को। जैसे सभी के मन में ये चीज़ें हैं कि हाँ ये इसने ऐसा किया है, सोशल मीडिया पर इसने ऐसे गंदगी किया है, और किया भी किया, लेकिन उस चीज़ को ऐसा चैटिंग में दिखाया कि मतलब वो तो भाई लिमिट पार कर दिया, लिमिट पार कर दिया। बाद में मनीषा से सारे लोग सवाल करने लगे उस कच्चे के बारे में। मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलती हूँ, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना। हालांकि बहुत सोशल मीडिया पर बहुत रिएक्शन है जो खुलकर बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा ये है कि इतना ज़्यादा मैं खुलकर बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मनीषा के साथ जो हुआ, एक लड़की जान सकती है उस बीच में। तो भाई इसीलिए मनीषा हमेशा डरी डरी रहती है, कहीं भी समाज में जाती है मनीषा की नज़रें सचिन पर लगी रहती है। इसलिए कि एक बार जो इंसान छिछोरापन कर लेता है ना, तो वो अंदर से उस पत्नी को ये रहता है कि कहीं मेरे पति इसके साथ जाएं। और यही चीज़ें अंशु के साथ भी उसको शक लगा। भाई उसकी गलती नहीं है, ये हुआ है उसके सामने। खैर अंशु भी बहुत अच्छी लड़की है, इस मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन मनीषा की भी यहाँ पर मैं गलती नहीं दूंगी। जब भी ये किसी लड़कियों के संपर्क में आते हैं, भले ही बहन रहे, जगत दीदी भी तो दीदी ही थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा इस चीज़ से दूर रखना चाहती है अपने पति को। और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे ज्वेलरी पर, तो मनीषा को मैं जानती हूँ, उसे ज्वेलरी और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने पति से मतलब है कि मेरा पति मेरे साथ रहे। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जब एक बार शादी हो जाती है ना, तो फिर दोबारा एक होता है ना कि एक पति को छोड़ना, दूसरा शादी करना, ये हर लड़की की बस की बात नहीं है। वो प्यार, वो यादें, वो हर चीज़ वो दिल के अंदर रहती है, तो वो भूल नहीं पाती है। कितना भी दूसरा शादी कर ले कोई गुस्से में, लेकिन वो चीज़ें कभी, पहला प्यार, पहला पति को कभी, हालांकि सचिन ने कहीं का भी नहीं छोड़ा था मनीषा को,
ये सारी रिकॉर्डिंग सभी के सामने जो बची खुची थी सुमित महल ने लाकर रख दिया। अब ये कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि रिकॉर्डिंग के द्वारा ये सुनाया गया था सुमित महल के कि मतलब कि ये उसकी छवि को बचाने के लिए, छवि को बढ़ाने के लिए, मतलब फिर भी इनके मन में ये सारी चीज़ें आई थी कि अरे मैंने तो अब इसका छीछा लेदर कर दिया, अब तो मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। तो अब उसकी चीज़ों को सबसे लड़ते थे हर एक महिला से कि नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है कि मेरी शादी कैसे भी, जो रिकॉर्डिंग में सभी लोगों ने सुना था। ये कभी चीज़ें बदल नहीं सकती। आज मनीषा को रोते हुए देखकर सच में बहुत बुरा लगा। कितना भी हो भाई, एक औरत है, औरत के वो कभी अपने दिमाग से ये चीज़ें कभी वो हटा ही नहीं सकती है। आजीवन उसके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और यही कारण है कि हर कोई इनकी फैमिली पर उंगली उठाता है, हर कोई इनकी फैमिली पर उंगली उठाता है, लेकिन चुप रहने के बावजूद ये लोग उसको मतलब एक बढ़ावा देते हैं कि मेरा बच्चा। कितनी महिलाओं को इनके छोटे बेटे ने चप्पल भी दिखाए थे इस कंट्रोवर्सी के दौरान। अंकुश सक्सेना से भी कितनी गंदी मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी। सारी चीज़ें देखें, इनके पिताजी का क्या स्टेटमेंट रहा, वो सारी चीज़ें आप मतलब एक पुत्र मुँह में, पुत्र कितना भी गंदा करे लेकिन हाँ फैमिली वाले की तरफ से, हालांकि आज भी अप्सरा हम कहती हैं कि हाँ मेरा बेटा गलत है और हम लोगों ने गलत चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, लेकिन कितना भी गलत एक्सेप्ट करो, सचिन कितना भी कह रहा है कि मैं गलत एक्सेप्ट करूँ, मतलब बाद में ये सारी चीज़ें लीपा पोती करने से इज्जत थोड़ी जो चली गई वो वापस आएगी, कभी नहीं वापस आएगी। एक सुमित महल का मैंने एक शॉर्ट्स देखा था कि लॉन्ग वीडियो में ही देखा था, वो बात मेरे जेहन में अभी तक चलती है। उन्होंने बोला था कि जब मेरी सगाई हुई थी तो इनका इधर प्यार था ही, जो कि ये सुमित महल को नहीं पता था। सगाई हुई उसके बाद क्या स्टेटमेंट आया था जगत दीदी का कि मैं इज्जत बेचकर पैसे नहीं कमाती, इज्जत बेचकर मैं पैसे नहीं कमाती, हम लोग इज्जतदार हैं। तो सुमित महल का यही कहना था कि जब मेरी सगाई टूटी तो इनके चैनल से मेरे सारे क्लिप हटा दिए गए, सारे वीडियो हटा दिए गए, और जिन्होंने इनका इज्जत लिया, जिस इंसान ने इसकी इज्जत ली, इसका छीछा लेदर मचाया, पूरे सोशल मीडिया पर कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी वीडियो ये सजा कर रखती है। तो बात तो आएगी भाई, चाहे जगत दीदी हो चाहे ये सचिन हो, जब बार बार ये बातें आएंगी तो बार बार वीडियो बनेंगे, इसलिए कि कभी ये दबने वाला चीज़ नहीं है, कभी भी नहीं दबेगा। आए दिन हर एक महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने पर ये बातें उभरेंगी, इसलिए कभी ये बदल नहीं सकती हैं। खुद मनीषा की आंखों से वो सारी चीज़ें, वो दर्द आंखों से आंसू बनकर निकले, वो कैसे सहन करी होगी। बाद में इन लोगों ने इस बीच में स्क्रिप्टेड भी किया कि चलो भाई ये कंट्रोवर्सी हो ही रही है तो थोड़ा स्क्रिप्ट भी इसमें लगा देते हैं और अच्छा से चैनल भी ग्रो कर लेते हैं, तो इतनी गंदगी पर ये लोग उतर सकते हैं कि एक तो माफ़ी मांगे और दूसरे स्क्रिप्ट भी, चलो भाई मनीषा को गायब कर दिया गया कुछ, हालांकि मनीषा सीमान में ही थी। ये सारी चीज़ें बाद में वीडियो में देखने को मिली कि कुछ दिनों तक मनीषा को छिपाया गया कि मनीषा कहाँ चली गई, कैसे है, कहाँ है, कैसे नहीं, जो खेतों में वीडियो बनाई थी रोडों पर। तो वो जब स्कूल में गई थी, हालांकि अप्सरा मम ने अपने वीडियो में खुद बोला और सच में क्या कहते हैं प्रिंस ने भी बोला। तो ये चीज़ें बार बार आएंगी और आप लोग कितने लोगों का मुँह चुप करा। आज मनोज डे ने ये बातें उभारी हैं तब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, वरना मैं इस पर नहीं बनाती। जब सोशल मीडिया पर बातें आएंगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी, तब सभी वीडियो बनाएंगे। और पॉडकास्ट जो था वो देखकर मैंने बहुत ध्यान से देखा कि सचिन के चेहरे के मतलब किस तरीके से उनका चेहरा उतर गया था, चेहरे पर मतलब 12 बजने लगे, एकदम धुआं हो रहा था। जब मनीषा अपनी बातों को रखने लगी, जब अपनी बातों को रखने लगी तब उनका चेहरा देखने लायक था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि मनीषा बोले, बार बार उसकी बातों को ये दबाया जाता है। जब ये जो छोटा वाला क्लिप आया था जिसमें जगत दीदी ने बोला था कि तेरे पति में क्या है, उस बार भी मनीषा बोलना चाहती थी, उनकी मम्मी साइड में बैठी थी, तब भी
मनीषा को नहीं बोलने दिया गया। बार बार सचिन भाई तो वहाँ तो भाई मनोज डे को तो बुलवाना था ना, उन्हें तो मनीषा को ये रोकना चाहते थे, लेकिन मनोज डे ने पूरी तरीके से बोला कि नहीं मनीषा को बोलने दिया जाए, और मनीषा ने उतना नहीं बोला, उसके पास बहुत कम टाइम दिया गया, नहीं तो बहुत सारी बातें उल्लाती, बहुत सारी बातें लाती वो, हर चीज़ उसके मन में चल रही हैं। जब भी ये लोग टूर जाते थे किस तरीके से मनीषा वहाँ पर भी रोती थी, गाती थी। कभी उस समय मीशू वगैरह सब लोग गए थे, लोग पता ना कहाँ, कुल्लू मनाली ऐसा कुछ, हाँ ऐसा जगह गए थे कि वहाँ पर रात में मनीषा, उस समय पूजा भी गई थी, उस समय मनीषा खूब रोई थी। तो वो सारी चीज़ें सभी को याद हैं, सभी को याद है। मनीषा इतनी भोली और बचपना नहीं है उसमें, उसको सारी, लेकिन हाँ अब उसने कहा कि चलो भाई अब हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपनी ज़िंदगी में मुँह मान करें, और मैं यही चाहती हूँ कि अब आगे आने वाले समय में मेरे साथ कुछ ऐसा गलत ना हो, और हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा है कि चलो भाई तुम्हारा पति बहुत, जैसे कि मनीषा ने बोला, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि भाई जब एक सत्यवान को सावित्री ने यमराज से छीन कर ले आया, तो एक औरत है, तुम औरत से इतनी हिम्मत रखो कि एक औरत के चंगुल से अपने पति को छुड़ा लो। तब मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, पब्लिक का सपोर्ट मिला, तब मैंने आवाज़ उठाया और मैं लड़ी, खूब लड़ी। तो सच में लड़ी, मनीषा लड़ी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड करी गई जानबूझकर, कुछ चैनल भी उसमें, कुछ मनीषा भी बाद में शामिल हो गई, इसलिए मनीषा भी कुछ लोगों के नज़रों से उतर गई। लेकिन चलो, तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, बहुत सारी, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।